मैडम रुबाब ने आपके लिए नाश्ता भिजवाया है सब। प्लीज। एनीथिंग एल्स सर? थैंक यू। फेशियल एक्सप्रेशन देख रहा है, उसके साथ ही बैठा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। आपके पेशेंट की सर्जरी हो रही है, लेकिन आप लोग हर हवाले से मुतमिन रहिए। काबिल तरीन डॉक्टर्स की टीम जो है उनकी सर्जरी कर रही है, और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो मैं और मेरे हॉस्पिटल का तमाम स्टाफ हर वक्त हर किस्म की मुआवनत के लिए यहाँ मौजूद है। थैंक यू सो मच। रुबाब मेरे दफ्तर में बैठी है, मैं ज़रा उनसे मिली। श्योर। प्लीज बैठे ना अम्मी, सब कुछ ठीक होगा। सर्जरी कामयाब हुई है, शुक्र है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। That's a great news. Thank you so much, डॉक्टर। मैं डॉक्टर शाह से मिल के आती हूँ, okay? प्लीज। डॉक्टर साहब हम उन्हें मिल सकते हैं? अभी नहीं, अभी तो हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप अपने पेशेंट से मिल सकते शुक्रिया बहुत बहुत। शुक्रिया। सब कुछ इतने अच्छे तरीके से सीओ के रुबाब ने बहुत साथ दिया हमारा, उसकी वजह से हुआ ये सब। हम कहाँ कर सकते थे ये सब? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप जानती हैं डॉक्टर नुमान से लोग महीनों वेट करते हैं सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने का, और उसने इतना जल्दी अब्बा की सर्जरी करवा दी अम्मी। सही बात है। यस सर। सब ठीक होगा अब अम्मी। क्या हाल है शशीना, कैसे हो? अदी अंकल आईसीयू में अकेले हैं क्या? What are you doing here? हाँ, वो मैं हमारे पास ही आ रहा था। कैसे इफ्तिखार? पाकिस्तान के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट के अंडर उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। ऑफ कोर्स ही इज डूइंग बेटर नाउ। ये कौन है? श्रेया आप आए। छोड़े आप, नहीं इंट्रोड्यूस तो कराना बनता था। अस्सलाम मुर्तज़ा अंकल, क्या हाल है आपका? एक्चुअली ये मेरी बीवी हैं रुबाब मंसूर खान, हाय। मंसूर खान ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ। रुबाब ये शर्जीना के पेरेंट्स हैं, और वालेकुम अस्सलाम। हाउ रूड। ना रूट तो थे Such an खैर। ill-mannered man he is. लगता है उन्हें अभी तक तुम पे गुस्सा है। छोड़ो ना, ये लोग मेरे लिए बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखते, मुझे सिर्फ अब्बा की फिक्र है। शुक्र है इफ्तिखार भाई की तबीयत बेहतर हो गई, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई सर्जरी के अंदर। ये दिल की बीवी यहाँ क्या कर रही थी? इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो बेटा और बहू नहीं आते? ठीक है, बेटा आ जाता, दिल बड़ा बेटा उसका बनता था ना, लेकिन उसकी बीवी के आने की कोई तुक नहीं थी। ये अंकल के ना हमेशा स्टेटमेंट टेढ़े ही होते हैं, इफ्तिखार के हॉस्पिटल का सारा चाहे खर्चा, मुस्तफ़ा की बात करें या कुछ। इस लड़की ने सारा खर्चा उठाया। हो सकता है ऐसा हो। अब देखें ना, इतने बड़े हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन हुआ है। अब इफ्तिखार भाई के तो हालात ऐसे नहीं है, ऐसे ही तो शगुफ्ता भाभी उसके आगे पीछे नहीं फिर रही थी ना। और हमारी बेटी शर्जीना दिन रात एक कर दी उसने, इनकी खिदमतें कर करके पूरे खानदान की। वो भी बात सही है। एक लफ्ज़ आज तक मैंने शगुफ्ता भाभी के मुंह से नहीं सुना शर्जीना की तारीफ। तुमने नोट किया, शर्जीना भी मुझे ना चुप चुप लग रही थी। मुझे लगता है दिल और उसकी बीवी का आना हमारी बेटी को भी यहाँ अच्छा नहीं लगा। अदील उनका सबसे बड़ा बेटा है। अब वक्ती तौर पे गुस्से में आके उन्होंने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए तो इसका ये मतलब थोड़ा ही है कि सारी उम्र अलग रहेंगे। तुम कुछ भी कहो सलमा, लेकिन अदील और उसकी बीवी को आज वहां देख के मुझे बहुत गुस्सा आया।
मैं कभी नहीं भुला सकता कि हमारी बेटी को किस तरह से उसने रिजेक्ट किया था, उसकी जिंदगी बर्बाद कर। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। अच्छा अपने जज्बात पे काबू रखें थोड़ी। भाई जिस तरह शर्जीना इफ्तिखार भाई की बहू है, इसी तरह अदील की बीवी भी उनकी बहू है। और वैसे भी हमें उनके निजी मामलात में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो जानते हैं ना भाभी का मिजाज, आपकी जरा सी बात शर्जीना के लिए कोई मसला खड़ा कर देगी। अच्छा ठीक है, तो मैं कितनी बार कहा सीट बेल्ट लगा के बैठा था? आपने लगा ली काफी है। आई एम एग्जॉस्टेड। हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के थक गई हूँ मैं। हाँ तो तुम्हें ही शौक था अच्छी बहू और बीवी बनने का। इट्स नॉट अबाउट शौक। अदील मेरा हस्बैंड है और उसके फादर बीमार हैं। अगर मैं नहीं ख्याल रखूंगी तो उसे बुरा लगेगा। सो आई डोंट वांट हिम टू फील दैट आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिज फादर नाउ। बट अजीब सी बात है ना, समटाइम्स आई थिंक हाउ लाइफ वर्क्स। ये वही फादर हैं जिन्होंने अदील को मना किया था कि रुबाब से शादी ना करना, सज़ा दी थी उसे, और अब जितने भी उनके अखराजात हैं, उनकी सर्जरी हुई और एवरीथिंग, आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट। ही इज द सेम गाय हु सेड दैट रुबाब का नाम भी ना लेना, भूल जाओ उसे। बट पुअर मैन। सो व्हाट अबाउट अदील्स मदर? वो कैसी है? लालची, सेम टिपिकल जैसी होती हैं औरतें। बट शी इज़ वेरी इम्प्रेस्ड बाय मी। सो हाँ ऑब्वियसली तुमने अपने स्टेटस से नीचे जाकर शादी की है तो तुम्हें मिडिल क्लास लोगों को बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। असल जब बात बताओ, जब वो अदील की एक फियांसी, वो भी तो वही होती है ना। और तुम ही मुझे बता रही थी कि उसकी शादी अदील के छोटे भाई से हो गई है। या वहीं पर है, टिपिकल मिडिल क्लास लड़की। बड़ा भाई नहीं मिला तो चलो छोटा ही सही, कोई तो है ना। Is she beautiful? She's okay. Yeah. दोनों की बातचीत होती है। क्या मतलब है इस सवाल का? यार मैं तुम्हें सिर्फ अलर्ट कर रही हूँ। You know, इसे कान भरना कहते अपनी हैं। फैमिली में फिर से बहुत इन्वॉल्व हो गया और उसकी वो ब्यूटीफुल एक्स फियांसी भी वही होती है। You know, पुराने जज्बात जाग जाते हैं। Do you know what I mean? Do you know who I am? Do you think so Adil will do that? मेरे होते हुए शर्जीना के पास जाएगा वो? Really? यार देखो, गलत नहीं समझो, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ बिकॉज हमारे यहाँ पे देसी मर्दों की मेंटालिटी बहुत अजीब है। मैं तो तुम्हें सिर्फ अलर्ट कर रही हूँ, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी है। खत खराब, ऐसा कुछ भी नहीं है। और शर्जीना इतनी कोई ख़ास नहीं है कि वो मुझे छोड़ के इसके पास चला जाएगा। Even there is no comparison. Okay? अब्बा ऐसे टिप देते हैं? अल्लाह का करम है बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम दे सबसे बढ़िया कैरेक्टर है ड्रामे में। ठीक क्यों नहीं होंगे? माशाल्लाह इतनी अच्छी यहाँ पे निगहदाश्त हो रही है। एक एक की 4-4 नर्सें भाग भाग के आ रही हैं। इतना ख्याल रखा जा रहा है। डॉक्टर नुमान तो सुबह शाम 2 दफ़ा चक्कर लगाते। एक चीज़ की ज़रूरत हो तो 4-4 नर्सें दौड़ी आ रही होती हैं। माशाल्लाह इतना अच्छा अस्पताल हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ अपना इलाज करा सकेंगे। ये सब हमारे बेटे अदील और रुबाब की वजह से। माशाल्लाह कितनी फ़िक्र उसे अपने बाप। इतना अच्छा बेटा है मेरा।